एक रिच लड़का और एक गरीब लड़की एक ट्रिप पर दोनों एक दूसरे से मिलते तो है, पर इनकी स्टोरी इतनी सिंपल नहीं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मूवी में है एक बड़ा ट्विस्ट। वेलकम टू माय चैनल हनाज मूवी लैंड। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि यूजिन एक सपना देख रही थी, जहां वो एक प्रिंसेस थी और एक बहुत ही हैंडसम प्रिंस उसे प्रपोज करने जा ही रहा था कि तब उसके बॉस आकर उसे नींद से जगाते हैं। उसे काफी डांट पड़ती है। वो इस छोटे से फैक्ट्री में काम करती थी। तब उसकी फ्रेंड भी कहती है कि तुम बहुत सपने देखती हो, जरा अपने काम पर ध्यान दो। यूजिन 25 इयर्स की थी और वो ट्रू लव की तलाश में थी। वो काफी टाइम से पैसे जमा कर रही थी। वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि मेरे इस बर्थडे पर मैं वेकेशन पर जा रही हूँ। तब फ्रेंड को हंसी आती है। वो कहती है कि मुश्किल से तो हम पैसे कमाते हैं और तुम वो भी वेकेशन पर उड़ाने वाली हो। उसने अपनी 3 मंथ्स की सैलरी इस ट्रिप पर लगा दी। वो बस एक बार अपने सपनों को जीना चाहती थी। और तब एंट्री होती है मिस्टर ली की, जो एक बहुत ही रिच बिजनेसमैन था। और तब यूजिन का स्कार्फ उड़कर ली के पास आता है, बिल्कुल एक हिंदी मूवी की तरह, और वो उसे थैंक यू कहती है। अब वो इस 5 स्टार होटल में एक हफ्ते के लिए प्रिंसेस की तरह रहने वाली थी। वो बहुत खुश थी। तब अचानक से ली उसके बहुत पास आ जाता है। तब वो उसे पुश करती है, पर खुद पीछे पानी में गिर जाती है। ये देखकर ली हंसने लगता है और उसे हेल्प करने जाता है, पर वो उसे भी पानी में गिरा देती है। पर ये हीरो बुरा नहीं मानता। अब वो उसे कहता है कि मैं यहाँ हमेशा आता हूँ, पर तुम्हें यहाँ पहली बार देख रहा हूँ। तो मैडम झूठ कहती है कि मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ और मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ और सिर्फ एक हफ्ते के लिए यहाँ आई हूँ। तब ये हीरो उसे डायरेक्टली कहता है कि मुझे तुम बहुत क्यूट लगी, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? पर वो कुछ नहीं कहती। अब जहां वो जाती तो ये हीरो उसे इम्प्रेस करने वहां आ जाता और फाइनली नेक्स्ट डे वो मान जाती है। अब वो पूरा दिन एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अब यूजिन मूवी देखकर रो रही थी, पर ये हीरो उसे ही देख रहा था। अब डिनर पर वो उसे पूछता है कि तुम न्यूयॉर्क में कहाँ रहती हो? तब एक झूठ छुपाने के लिए वो काफी झूठ बोलती है और ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से वहीं बेहोश हो जाती है। और ली उसे अपने रूम में ले आता है। सुबह जब उसे होश आता है तो अपने आप को ली के रूम में देखकर वो बहुत डर जाती है और पिलो से उसकी काफी धुलाई करती है। तब वो कहता है कि टेंशन मत लो, मैं पूरी रात बाहर सोफे पर सोया था। तब वो देखती है कि उसने यूजिन का सारा लगेज अपने रूम में शिफ्ट करवाया था। तब वो कहती है कि ये सब तुमने किससे पूछकर किया? तब वो कहता है कि इतने बड़े रूम में मैं लोनली फील कर रहा था। ये हीरो फ्लर्ट करने में नंबर 1 था। और हम देखते हैं कि उसने यूजिन के लिए काफी एक्सपेंसिव ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया था, जिसे देखकर वो शॉक रह जाती है। तब ली कहता है, वो एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए मैंने ये सब कुछ ऑर्डर किया। अब पहली बार यूजिन के लिए किसी ने इतना कुछ किया था। ये सब सोचकर वो बहुत खुश थी कि तब वहां उसकी स्कूल फ्रेंड आ जाती है। उसे देखकर यूजिन डर जाती है और उसे पहचानने से मना करती है। पर वो लड़की कहती है कि तुम यूजिन ही हो। स्कूल में तो तुम बहुत अलग लगती थी, पर अब तो तुम काफी स्टाइलिश हो गई हो। और तब ली वहां आ जाता है, पर यूजिन ली को वहां से चलने कहती है ताकि उसकी पोल ना खुल जाए। अब यहाँ रूम में ली खुद उसके लिए नूडल्स बना रहा था, पर यूजिन ने जो झूठ कहा था अब उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो ली को सच बताने जा ही रही थी कि तब वो उसे रोकता है और पहले नूडल्स खाने कहता है। अब शाम को यूजिन सोच रही थी कि क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि मैं कोई ड्रेस डिजाइनर नहीं
बल्कि एक छोटे से फैक्ट्री में काम करने वाली लड़की हूँ। जब उसे मेरी सच्चाई पता चलेगी तब उसे कितना बुरा लगेगा। तब ली वहां आ जाता है और कहता है कि आज हमारा यहाँ लास्ट डे है। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। वहां डिनर, म्यूजिक, सब कुछ था। ये बिल्कुल एक परफेक्ट डेट की तरह लग रहा था। तब यूजिन कहती है कि ये 1 वीक जो मैंने तुम्हारे साथ स्पेंड किया वो मेरे लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब भी एक सपना देख रही हूँ। तब ली कहता है कि काश हम दोनों हमेशा के लिए ऐसे ही रहे। तब वो उसे सब कुछ सच सच बताती है कि तुम जैसा सोच रहे हो मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने तुमसे झूठ कहा। मैं कोई ड्रेस डिजाइनर नहीं हूँ, बल्कि मैं एक छोटे से फैक्ट्री में काम करती हूँ। मैंने अपनी 3 मंथ्स की सैलरी इस ट्रिप पर उड़ा दी। मैं सिर्फ एक बार अपनी ड्रीम लाइफ जीना चाहती थी। हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तब ये सब सुनकर भी ली उसे हक करता है और कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। पर फिर भी यूजिन नेक्स्ट मॉर्निंग उसे छोड़कर चली जाती है और ली के लिए एक लेटर लिखती है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ बहुत खुश थी और मैं सारी मेमोरीज हमेशा याद रखूंगी। थैंक यू सो मच। पर वो बहुत सैड हो जाता है। यहाँ कुछ दिन बाद लाइफ नॉर्मल हो जाती है। अब यूजिन ड्रेस डिजाइनिंग भी सीख रही थी और फैक्ट्री में काम भी कर रही थी। वो पहले से ज्यादा हार्डवर्क कर रही थी। तब वो बैंक में अपने पैसे और कॉइन्स डिपॉजिट करने जाती है और वो एम्प्लॉय क्लर्क से वो कॉइन्स डिपॉजिट करने कहती है। तब वहां एक पोस्टर को देखकर यूजिन को उस ट्रिप की याद आती है और वो ली को कॉल करती है। वो खुद श्योर नहीं थी कि इतने दिनों बाद वो उससे बात करेगा या नहीं, पर वो उसका कॉल रिसीव करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। पर तब क्लर्क से उसके कॉइन्स नीचे गिर जाते हैं, पर वो आवाज यूजिन को फोन पर भी सुनाई दे रही थी। तब वो कहती है कि तुम कहाँ हो, और तब एक कॉइन यूजिन के पास आकर गिरता है और बैंक का क्लर्क वो कॉइन लेने आता है। पर तब वो देखती है कि वो क्लर्क मिस्टर ली ही था। दोनों एकदम शॉक रह जाते हैं, जिसका मतलब था कि ली कोई रिच बिजनेसमैन नहीं था। वो बैंक में क्लर्क था और वो भी कुछ दिनों के लिए वहां आया था और यूजिन की तरह उसने भी झूठ कहा था। पर झूठ ज्यादा टाइम तक नहीं छुपता और इस तरह दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। ये यूजिन के लिए थोड़ा शॉकिंग तो था, पर दोनों एक दूसरे को काफी लाइक करते थे, तो उनकी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है और मूवी यही एंड हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।